Hi, welcome to Brain Booster. Kindly subscribe my channel, like videos and don't forget to press the bell icon. तो हमारा आज का टॉपिक है काइंड्स ऑफ सेंटेंस। सेंटेंस की 5 बेसिक्स टाइप्स या काइंड्स होती हैं। सबसे पहली है डिक्लेरेटिव सेंटेंस, है इंटेरोगेटिव सेंटेंस जिसे सवालिया भी कहते हैं, तीसरी है इंपेरेटिव सेंटेंस, चौथी है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस और पांचवी है ऑप्टेटिव सेंटेंस। अब इनको बारी बारी समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास आ जाती है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। डिक्लेयर का मतलब होता है किसी चीज़ का ऐलान करना। इसकी डेफिनेशन भी यही है, विच स्टेट और डिक्लेयर दैट सम एक्शन हैज़ टेकन प्लेस और नोट, के कुछ किसी काम का होना या न होने को ये जाहिर करता है, डिक्लेयर करता है। नेक्स्ट बस इसकी एग्जांपल आ जाती हैं। सबसे पहली इसकी एग्जांपल है द अर्थ मूव अराउंड द सन, कि ज़मीन सूरज के गिर्द घूम रही है। ये इस चीज़ को डिक्लेयर कर रहा है, इस चीज़ का ऐलान कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है ही गोज़ टू स्कूल डेली, कि वो स्कूल हर रोज़ जाता है। यहाँ पे उसके जाना जो है वो एक एक्शन है। उसके बाद नेक्स्ट है दे आर नॉट राइटिंग एन एसे, यहाँ पे एक्शन नहीं लिया जा रहा, उस बात को शो किया जा रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है ही हैज़ नॉट रिटन अ लेटर, यहाँ पे नोट रिटन किस चीज़ को शो कर रहा है कि यहाँ पे कोई एक्शन प्ले नहीं हो रहा। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव का मतलब होता है सवालिया, दैट आस्क अ क्वेश्चन और कंटेन अ क्वेश्चन मार्क, यानी ऐसे जुमले जिनमें सवाल पूछा जाए, ऐसा सवालिया निशान का इस्तेमाल किया जाए तो उसको आप कहते हो इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इसकी सबसे पहली एग्जांपल हमारे पास है व्हाट डू यू वांट, यहाँ पे व्हाट और क्वेश्चन मार्क दोनों शो कर रहे हैं कि ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद है डू यू नो इंग्लिश, क्या तुम इंग्लिश जानते हो, तो ये भी एक सवालिया है क्योंकि इसके आखिर में सवालिया निशान इस्तेमाल किया गया। उसके बाद है हैव यू रिटन अ लेटर और एंड में क्वेश्चन मार्क किस चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है कि ये एक सवाल पूछा जा रहा है। उसके बाद है डिड यू पोस्ट द लेटर, तो यहाँ पे डिड के को स्टार्ट में यूज़ किया गया और एंड में क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल किया गया जो इस चीज़ को शो करवा रहा है कि ये एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इंपेरेटिव सेंटेंस। इंपेरेटिव का मतलब होता है हुक्मिया। इसकी डेफिनेशन है दैट एक्सप्रेस अ कमांड सम रिक्वेस्ट और एडवाइस, जिसके अंदर कोई हुक्म दिया जाए, कोई दरख्वास्त की जाए या कोई नसीहत की जाए। तो इसकी सबसे पहले एग्जाम्पल हमारे पास आ जाती है डोंट स्मोक इन द रूम, के कमरे में सिगरेट ना पियो। यहाँ पे क्या है कि हुक्म दिया जा रहा है। उसके बाद स्टॉप देयर, वहीं रुक जाओ, तो यहाँ भी हुक्म दिया जा रहा है। उसके बाद कम हेयर, यहाँ आ जाओ, तो यहाँ भी हुक्म दिया जा रहा है। डोंट प्लक द फ्लावर, तो ये एडवाइस दी जा रही है। तो ये सारे किस चीज़ को शो कर रहे हैं कि ये इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस की डेफिनेशन है दैट एक्सप्रेस सम स्ट्रॉन्ग एंड सडन फीलिंग्स, के जो स्ट्रॉन्ग या अचानक होने वाली फीलिंग्स को एक्सप्रेस करे। इसकी एग्जांपल्स हमारे पास है। सबसे पहली है अलास ही डेड, तो अलास के आगे एक्सक्लेमेशन मार्क लगाया गया है जो इस चीज़ को सिंबलाइज कर रहा है कि ये सैडनेस की फीलिंग्स एक्सप्रेस कर रहा है। उसके बाद नेक्स्ट है व्हाट अ ब्यूटी, कितनी क्या खूबसूरती है। उसके बाद नेक्स्ट है वाओ इट्स अमेजिंग, तो वाओ के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क से शो हो रहा है कि ये भी एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। उसके बाद है अनफॉर्चुनेटली वी लॉस, अनफॉर्चुनेटली के बाद एक्सक्लेमेशन है और सैडनेस को सिंबलाइज किया गया है। उसके बाद हमारे पास सेंटेंस की लास्ट टाइप है ऑप्टेटिव सेंटेंस, दैट एक्सप्रेस सम विश प्रोबेबिलिटी और सपोजिशन, जिसके अंदर किसी ख्वाहिश या किसी काम के होने के बारे में बात की जाए। इसकी एग्जांपल हमारे पास है मे यू लिव लॉन्ग, तो मे से पता चल रहा है कि ये एक विश है। उसके बाद है इफ़ आई हैड विंग्स आई वुड फ्लाई, कि अगर मेरे पर होते तो मैं उड़ जाता, तो ये भी एक विश है। उसके बाद है मे यू सक्सीड, तो ये भी एक विश है। और उसके बाद है वुड दैट ही वर अ डॉक्टर, हो सकता है कि वो डॉक्टर बन जाए, तो ये एक प्रोबेबिलिटी है। तो होप सो आपको इस लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर आपका किसी किस्म का कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। Thank you for watching my video. Don't forget to subscribe my channel.